सुबह का उजाला होने ही वाला था और महर्षि गौतम वन में हवन करने के लिए लकड़ियां और हवन की सामग्री इत्यादि लेने गए हुए थे। और उनकी कुटिया में देवी अहल्या, जो कि परम सुंदरी थी, वह अपने दुधमुहे बालक के छोटी छोटी क्रीड़ाओं का आनंद ले रही थी। और तभी उन्हें अपने दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। और जब देवी ने पलटकर देखा तो वहाँ पर महर्षि गौतम खुश हो रहे थे और मुस्कुराकर देवी को देख रहे थे। लेकिन उनकी मुस्कुराहट में वासना छलक रही थी। और देवी अहल्या इतनी ज्ञानी थी कि वह उन्हें देखते ही समझ गई थी कि यह कोई छलिया है और कोई कपटी है, क्योंकि वे देवी अहल्या थी, जो कि ब्रह्मा की पुत्री थी और ब्रह्मा पुत्र गौतम ऋषि की पत्नी। और उन्होंने उनसे पूछा कि कौन हैं आप। और जब गौतम ऋषि बने इंद्र ने यह सुना तो उन्होंने बोला कि हे देवी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और आपके दरवाजे पर समागम की चाह लेकर आया हूँ। और क्या आप इस दरिद्र देवराज को संपन्न नहीं करेंगी। और विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को बता रहे होते हैं कि मुनि वेश धारण कर इंद्र जी को पहचान कर भी उस मति भ्रष्ट नारी ने सोचा कि देवराज इंद्र मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने समागम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि देवी अहिल्या के साथ देवराज इंद्र ने कोई छल नहीं किया था और कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ था उन दोनों की मर्जी से हुआ था। तो इस कथा का सत्य क्या है, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। देवी अहिल्या का पूरा जीवन चरित्र आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी अहिल्या के साथ उस दिन क्या घटित हुआ था, यह स्पष्ट तौर पर जानने के लिए महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के बारे में शुरुआत से ही जानना होगा। जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए सप्त ऋषियों को प्रकट किया था। और वह सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋषि कण्व, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और शौनक। और श्री विष्णु पुराण के अनुसार सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, ऋषि गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो इस प्रकार ऋषि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें न्याय शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में उत्पन्न किया गया था। और अपने जन्म के समय वे अंधे थे और उनके लिए यह सृष्टि अंधकारमय थी। तथा अन्य पुराणों के अनुसार महर्षि गौतम को पशुपालक भी कहा जाता है और उन्होंने कामधेनु की उत्तम सेवा की थी, जिससे कि गौ माता कामधेनु प्रसन्न हो गई थी और उन्हीं की कृपा दृष्टि से उन्हें दृष्टि मिल गई थी। और यहीं से उनका नाम पड़ा था गौतम। गौतम ऋषि सृष्टि के विद्वानों में गिने जाते थे। और उसी समय देवी अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बताया था कि उन्होंने एक अविश्वसनीय और बहुत सुंदर देवी की उत्पत्ति की है और वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री होंगी। और मैंने उस बालिका का नाम रखा है अहिल्या। और वहीं ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बताया कि अहिल्या में हल का अर्थ है कुरूप, अतः कुरूपता न होने के कारण ब्रह्मा जी ने इन्हें अहिल्या नाम दिया था। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने अहिल्या का निर्माण किया था तो तब वे छोटी बच्ची थी और उनका पालन पोषण किस तरह किया जाए यह सोचकर उन्होंने महर्षि गौतम को उन्हें सौंप दिया था। और महर्षि गौतम एक पशुपालक थे और उनके आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और अहिल्या के बचपन में ऋषि गौतम उनके लिए पिता समान थे, क्योंकि वे उनका पालन पोषण कर रहे थे। और क्योंकि दोनों की रचना ब्रह्मा जी ने ही की थी। और धीरे धीरे अहिल्या जी बड़ी होने लगी और जैसा कि ब्रह्मा जी ने उन्होंने उसे अदिति सुंदरी बनाया था। और जब अहिल्या जी बड़ी हुई
तो उन्हें पाने के लिए कई बड़ी-बड़ी शक्तियाँ आमने सामने आई, जिनमें कि देवराज इंद्र भी थे। और देवराज इंद्र अहिल्या से प्रेम करने लगे थे और वे अहिल्या को पत्नी रूप में पाना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी के सामने केवल देवराज इंद्र ही नहीं थे, और भी कई सारे बड़े देवता ब्रह्मा जी से उन्हें अहिल्या को मांगने लगे। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। तो ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि जो भी मेरे द्वारा बनाई गई ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे सामने आएगा, मैं उसी के साथ देवी अहिल्या का विवाह करा दूंगा। और ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, और जिनमें कि गौतम ऋषि भी थे। और वे भी सभी की तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। किन गौतम ऋषि भी एक पशुपालक थे। जब वह ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकलने ही वाले थे, तब ठीक उसी समय उनके आश्रम की एक गाय प्रसव पीड़ा से काफ़ी रो रही थी, और उसका प्रसव होना उस समय निश्चित था। तो ऐसे में महर्षि गौतम ने ब्रह्मांड की सृष्टि की परिक्रमा का विचार त्याग कर सबसे पहले गौ माता का प्रसव कराया, और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। और उसके बाद जब प्रसव सकुशल रहा, तो गौतम ऋषि ब्रह्मांड की प्रक्रिया करने के लिए निकले, और उनसे पहले ही सारे देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ चुके थे। चूंकि देवताओं में सबसे प्रतापी और महान राजा देवराज इंद्र थे, तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और ब्रह्मा जी इंद्र का विवाह अहिल्या से करने ही वाले थे, तो वहाँ पर नारद जी आ गए। और नारद जी ने उनसे कहा कि गौतम ऋषि ने परिक्रमा करने से पहले एक गौ का प्रसव कराया है, और ब्रह्मांड की परिक्रमा करना एक गौ माता के प्रसव कराने के बराबर ही होता है। तो इसलिए गौतम ऋषि का अधिकार अहिल्या पर सबसे अधिक बनता है। इसके पीछे यह भी कारण दिया जाता है कि अहिल्या एक अद्वितीय सुंदरी थी, और देवराज इंद्र के पास भी स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए नारद जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करने की बात रखी, और ब्रह्मा जी ने भी नारद जी की बात को स्वीकार कर लिया, और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करा दिया गया। और इसके बाद गौतम ऋषि अपनी कुटिया में वापस आ गए, और वहाँ पर निवास करने लगे। और जब वे तपोवन में रहने लगे, तो अन्य ब्राह्मणों को उनसे जलन होने लगी, क्योंकि उनकी पत्नियां साधारण थी और गौतम ऋषि की पत्नी असाधारण थी। और इसीलिए वे सारे ब्राह्मण गौतम ऋषि से नाराज हो गए थे, और उन्हें अपने तपोवन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बाद भी वे गौतम ऋषि में कोई कमी नहीं निकाल पाए कि जिसके कारण उन्हें तपोवन से बाहर किया जाए। तब ब्राह्मणों ने मिलकर श्री गणेश जी की आराधना की, और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब सभी ब्राह्मणों ने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप हम मुझ पर या हम पर प्रसन्न हैं, तो इन गौतम ऋषि जी को यहाँ से निकलवा दो। और उनकी बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर ना मांगने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे सभी ब्राह्मण बदले की भावना में अपनी बातों पर अटल रहे। और अंततः गणेश जी ने विवश होकर उन सभी की बात को स्वीकार कर लिया, और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह एक दुर्बल गाय का रूप धर के ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। और जब गौतम ऋषि ने उन्हें देखा, तो वह एक दूब को लेकर उसे वहाँ से हाँकने के लिए गए, लेकिन उस दूब का स्पर्श होके ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। और इसके बाद यह सुनकर सारे के सारे ब्राह्मण गौ हत्या करके ऋषि गौतम की मजाक हंसी उड़ाने लगे। और गौतम ऋषि इस घटना से काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए थे, और बहुत दुखी भी हुए थे। तभी अन्य ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि आप इस आश्रम को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, क्योंकि एक गाय के हत्यारे के पास रहने से हमें भी इस चीज़ का पाप लगेगा। और उनकी इस बात को सुनकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए और कोसों दूर जाकर रहने लगे। किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका जीना दुर्लभ कर दिया था, और वे उनसे कहने लगे कि गौ हत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ और कोई भी कार्य करने का हक नहीं रह गया है।
और उसके बाद ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। तब उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि से कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। और उन ब्राह्मणों ने जैसा कि कहा था, तो महर्षि गौतम ने भी वे सारे कार्य पूरे कर दिए और फिर अपनी अहिल्या के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। और उनकी इस आराधना और तपस्या से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो इस पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मुझे आप गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे गौतम, तुम सदा ही निष्पाप हो और तुम्हारे पर जो गोहत्या का पाप लगाया गया है वह छल और कपट के द्वारा लगाया गया है, और जो कि ब्राह्मणों ने किया है, और मैं इन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि प्रभु, उनकी वजह से ही मुझे आपके दर्शन करने का फल प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें आप दंड मत दीजिए। और भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और वहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए। और गौतम जी के द्वारा लाई गई गंगा जी वहाँ गोदावरी के नाम से फेमस हो गई। अपने साथ ऐसा करने वाले लोगों को महर्षि गौतम ने माफ़ कर दिया, क्योंकि यह एक काफ़ी महान बात है। और उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? इतना सब कुछ होने के बाद महर्षि गौतम का मन अब वहाँ नहीं लग रहा था और वह अपनी पत्नी के साथ मिथिलेश्वर के वनों पर आकर बस गए। और फिर उनका नया आश्रम विद्यार्थियों और पशुओं से सदा भरे रहने लगा और उनका जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। देवराज इंद्र की काम वासना महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या और उनके पुत्र की जिंदगी तबाह कर देने वाली थी। और उस दिन महर्षि गौतम रोज की ही तरह वन में यज्ञ के लिए लकड़ियां आदि लेने गए हुए थे। और देवी अहिल्या अपने पुत्र की अटकेलियों को देखकर उसका आनंद ले रही थी। तभी द्वार पर एक हलचल हुई। तो देवी अहिल्या ने पीछे मुड़कर देखा तो महर्षि गौतम मुस्कुरा रहे थे और शांत भाव से वहाँ पर खड़े थे। तो देवी अहिल्या ने उन्हें पहचान लिया और बोला कि आप कौन हैं? क्योंकि अहिल्या समझ गई थी कि यह कोई छल या कपटी है जो महर्षि गौतम के वेश में यहाँ पर आया है। और देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया। और मैं आपके पास समागम की चाह लेकर आया हूँ, क्योंकि देवराज इंद्र अहिल्या पर शुरू से ही मोहित थे और वे अहिल्या को पाना चाहते थे। और इधर देवी अहिल्या गौतम ऋषि के साथ रहते हुए अपना सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के एक अध्याय में विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि हे श्री राम, थोड़ी देर के लिए अहिल्या यह बात सोचकर वहाँ पर खड़ी रह गई कि देवताओं का राजा इंद्र मेरे पास काम वासना की इच्छा से आया है और मेरे दरवाजे पर यह एक भिखारी बनकर खड़ा है और मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। और उनकी बात वह मान लेती हैं और उसके बाद वह उनसे कहती हैं कि हे इंद्र, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे पति यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो काफ़ी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और देवराज इंद्र वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी गौतम ऋषि वहाँ पर पहुँच जाते हैं। महर्षि गौतम एक त्रिकालदर्शी थे, वे सप्त ऋषियों में गिने जाते थे। और महर्षि गौतम ने अहिल्या और उनके मन की भावों को पूरी तरह से देख लिया था और देवराज इंद्र को भी पहचान लिया था। और तब जाकर उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और बोला कि हे देवताओं के घमंडी राजा इंद्र, तुम हमेशा भोग विलास में ही लगे रहते हो। तुम्हें पूरी सृष्टि का राजकाज देखना चाहिए। तुम हमेशा ही भोग विलास में लिप्त रहते हो, इसीलिए तुम आज के बाद कभी भोग विलास नहीं कर पाओगे।
और वहीं पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी की मनोभावों को देखकर काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि वे अहिल्या से प्रेम करते थे। और उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि तुम यहीं आश्रम में रहते हुए इसी प्रकार निवास करोगी और तुम्हें दूसरा कोई प्राणी नहीं देख पाएगा, और जब तक त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन नहीं होगा, राख और धूल में लिपटी हुई तुम यहीं पर निवास करोगी और तुम्हारे शरीर में केवल इतनी ही ऊर्जा शेष रहेगी कि तुम जीवित रह सको। और जब प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श होंगे तब ही तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की यह कहानी। जल्दी ही आएंगे आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारी नई कहानी का। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।